आ गया देश का आम बजट 2026। किसानों को बजट में क्या मिला खास? कितना बढ़ा किसान योजना का पैसा? देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश हुआ। केंद्रीय बजट हमेशा से देश की दिशा और दशा तय करने वाला दस्तावेज माना जाता है और इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में परिवहन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़े ऐलान किए हैं। वहीं किसानों के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं। लेकिन अब देश के किसान ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त में बढ़ोतरी की है? तो चलिए जानते हैं कि बजट में किसानों को क्या क्या राहत मिली है। बजट में सरकार ने बागवानी क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत पुराने और कम उत्पादन देने वाले बागानों का नवीनीकरण किया जाएगा। अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसी उच्च घनत्व वाली फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा नारियल उत्पादन योजना को मजबूत कर उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। काजू और कोको जैसी फसलों की खेती और प्रोसेसिंग के लिए नए प्रोत्साहन दिए जाएंगे ताकि किसानों को बेहतर आय मिल सके। इसके साथ ही भारतीय काजू और भारतीय कोको को साल 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सकेगी। इसके अलावा इसके साथ ही 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को जोड़कर मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किसान योजना के लाभार्थियों को काफी वक्त से उम्मीद थी कि बजट 2026 में पीएम किसान योजना के पैसे 6,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को पहले की तरह 6,000 रुपए सालाना ही बनाए रखा है। इसके अलावा पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास पर फोकस करते हुए सरकार ने रोजगार अवसर बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से डेयरी, पोल्ट्री और पशुधन आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देगी। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। तकनीक के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए किसानों को एआई की मदद से खेती में सहयोग देने के लिए भारत विस्तार योजना का ऐलान किया गया है। इससे न सिर्फ एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि स्मार्ट खेती, बेहतर फसल प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। टैक्स में भी किसानों और सहकारी समितियों को राहत दी गई है। हाई सीज में पकड़ी गई मछलियों को ड्यूटी फ्री किया जाएगा। सहकारी समितियों को टैक्स में छूट मिलेगी और नई टैक्स व्यवस्था में सहकारी लाभांश को कटौती के रूप में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर बजट 2026 में सरकार ने खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि पीएम किसान योजना में राशि ना बढ़ने से किसानों को थोड़ी निराशा जरूर हुई है। आप इस बजट पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।